हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन लेना चाहते हैं, तो अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, एंड अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। ओके, और अगर आपको क्रिस्टल या एसेंशियल ऑयल प्रोडक्ट में से कुछ भी ऑर्डर करना है तो यहाँ अवेलेबल है, आप इसी नंबर पे ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी हेल्पफुल लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। ओके, जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है। ओके, एंड किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग होती है, आप मॉर्निंग में देखेंगे पूरे दिन के लिए गाइडेंस है, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये पूरे दिन का रिफ्लेक्शन है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताएं। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके, सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का आज के मैसेज ऑफ द डे में, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। द डेविल कार्ड है, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है चैरियट, कैंसेरियन। कैप्रिकॉर्न और कैंसेरियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज मेजर अरकाना आया है और 2 माइनर अरकाना, 2 मेजर अरकाना। ओके, किसी और की भी एनर्जी आ रही है आपके उसमें, या तो ये आप ही हो सकते हैं या किसी और की भी एनर्जी यहाँ पे मैसेज ऑफ द डे में आपके लिए आई है। ओके, इस कॉन्टेक्स्ट में है। ओके, एक मिनट, चैरियट की एनर्जी किस कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए आई है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आपकी आई है चैरियट की एनर्जी। ओके, कैंसेरियन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप हो सकते हैं या ये जिस भी पर्सन की तरफ से एनर्जी आ रही है वो हो सकता है, बट ये मुझे आप लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं कोई एक्शन लेने वाले हैं, एक्शन ओरिएंटेड हो गए हैं, कोई फैसला ले लिया है, कोई आइडिया पे काम करने वाले हैं, कोई डिसीजन में अगर आप अभी तक क्रॉस माइंड में थे, आप क्रॉस रोड पे थे, डिसीजन नहीं हो पा रहा था, बैक एंड फोर्थ एनर्जी थी, तो ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ को डिसीजन लेने में बिल्कुल फाइनल है और अब आप बिल्कुल डिसाइड कर चुके हैं कि आपको एक्शन लेना है। ओके, चैरियट किस कॉन्टेक्स्ट में आया है बॉटम ऑफ द डेक में, स्टोरी अगर हम देखें या मैसेजेस देखें तो 10 ऑफ कप्स आ रहा है। जो कुछ भी है आपकी फैमिली से रिलेटेड है, ये जिसकी एनर्जी आ रही है वो आपका फैमिली का मेंबर हो सकता है, फैमिली जैसा हो सकता है, तो आपके स्पाउस हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, या कोई एक ऐसा इंसान है जो आपने या तो फैमिली जैसा फील कराया है, उसने आपको फैमिली जैसा फील कराया है, आपका कोई लव्ड वन हो सकता है, ऐसा लग रहा है। अगर मैं कहूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि जिसके साथ आप फ्यूचर में आपके पार्टनर हो सकते हैं, जिसके साथ आपने फ्यूचर में अपनी फैमिली बनाने के लिए सोचा है, तो जो कुछ भी है फैमिली का ही है। ओके, और आजकल फैमिली कार्ड बहुत आ रहा है। नाइट ऑफ वैंड से ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो इन एंड आउट बहुत करता है। ओके, ये सिचुएशन में इन एंड आउट बहुत है,
अट्रैक्शन उससे ज़्यादा है, इन एंड आउट तो होता है, आना जाना तो और लगा रखा है, लेकिन एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। द वर्ल्ड कार्ड है, देख लीजिए, कोई साइकिल है, कोई फेस है जो आपकी लाइफ में एक एंड हो रहा है, कोई टाइम है जो ख़त्म हो रहा है, कंप्लीशन में आ गया है, सिचुएशन कंप्लीशन में आ गई है। ओके, तो ट्रैवल की नीड है, मे बी आप ट्रैवल के लिए करने वाले हैं, या ये पर्सन ट्रैवल के लिए करने वाला है, डिस्टेंस पे हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल है, पार्टनरशिप ऑफर आई है, या आप किसी को पार्टनरशिप ऑफर करने वाले हैं। ओके, डेथ कार्ड आया है। नेक्स्ट आपकी पार्टनरशिप को लेके है। ओके, ये कोई ऐसी पार्टनरशिप है जो एंड हो चुकी है, इस पार्टनरशिप में सब कुछ खत्म हो गया है, बट एक न्यू फेज शुरू हुआ है जहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज्ड है, एक न्यू जर्नी, न्यू फेज, न्यू डायरेक्शन चालू हुआ है। बट 2 ऑफ सॉर्ड से ऐसा लग रहा है कि आप या तो क्रॉस माइंड में हैं अब, क्योंकि चीज़ें शायद ख़त्म होके शुरू हो रही है, तो आप क्रॉस माइंड में हैं कि आप शुरू करें कि ना करें, इसको एक्सेप्ट करें कि ना करें। तो एक लैक ऑफ डिसीजन। हेरोफेंट का कार्ड आया है। ओके, आप कंफ्यूज्ड इसलिए हैं, या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कोई मैरिड पर्सन है, या अगर मैं यहाँ पे मैं बात करूँ तो आप शायद रिलीजियस और स्पिरिचुअल ज़्यादा हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। आपकी लाइफ में जो न्यू डायरेक्शन आया है, आप शायद इन चीज़ों में ज़्यादा हो गए हैं। तो शायद कहीं ना कहीं जिन लोगों के साथ ये चीज़ें मैच करें, हो सकता है सबके साथ नहीं करेंगी, बट यहाँ पे मुझे फील आ रहा है या तो आप किसी मैरिड बंदे से डील कर रहे हैं जिसके बीच में और आपके बीच में एज का, कास्ट, कल्चर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि वो लोगों ने आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आपको स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग बहुत हो गई और आजकल आप रिलीजियस और रिचुअल चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करने लगे हैं। और अगर ये पार्टनरशिप आपकी तरफ वापस आई है तो आप एक क्रॉस माइंड में हैं, कन्फ्यूजन में हैं। ओके, कि दोबारा से अगर ये पार्टनरशिप आपके लिए आई है जो कि ख़त्म हो चुकी थी, और उसमें अगर एक न्यू डायरेक्शन फिर से आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आपको अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपका माइंड जो है वो दूसरी तरफ फोकस हुआ है। आप रिलीजियस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इसमें आप ज़्यादा रह रहे हैं, क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि तुरंत हेरोफेंट के साथ हाई प्रीस्टेस आया है। कुछ ना कुछ आप टैरो रीडिंग बहुत देखते हैं, आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे, आप खामोश हो गए हैं, साइलेंट हो गए हैं, आप अपने अंदर बैलेंस ले आए हैं, और ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प आउट कर रही हैं इस चीज़ को ओवरकम करने में। आपका ध्यान आजकल, आप साइलेंट रह के मेडिटेशन बहुत करते हैं, आप टैरो रीडिंग देखते हैं, या खुद टैरो रीडर, रेकी हीलर, साइकिक हीलर, कुछ भी हो सकते हैं आप, लेकिन आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड मुझे लग रहा है, और आप रिचुअल मुझे लग रहा है कोई फॉलो करते हैं ऐसा। आज का अगर मैं मैसेज ऑफ द डे देखूँ तो मेरे जो मुझे मैसेजेस चैनल हो रहे हैं वो रिचुअल को लेके, रिचुअल वर्ड बहुत मेरे दिमाग में आ रहा है। मे बी कुछ लोग जो हैं वो कुछ इस फॉर्म में होते होते कुछ अवेकनिंग आपको हो रही है, कुछ डाउनलोडिंग आपको मिल रही है, कुछ आपका कोई एक रिचुअल करने का आपका बहुत मन कर रहा है, कुछ सीखने का मन कर रहा है, कुछ प्रैक्टिस करने का बहुत मन कर रहा है। आपका माइंड जो है ना वो टोटली फोकस हो रहा है, आप चाहें ना चाहें बट आपके सामने वैसे चीज़ें आ जा रही हैं, आप चाहें ना चाहें बट एक न्यू चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, आप इस धीरे धीरे इस जर्नी पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं बहुत चीज़ों को, जो टॉपिक आप जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं, अचानक से आपके सामने कुछ ऐसे रिचुअल्स आ जाएं, किसी भी स्टेट या सिटी का कोई फेमस रिचुअल आ जाए, तो आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको उसके बारे में जान रहे हैं, उसकी नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो आपका आजकल पूरा ध्यान जो है, आपका जो माइंड है वो आजकल इन्हीं सब में ज़्यादा है, और आप इसमें बहुत हाईली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और आपको इन सब चीज़ों पे बिलीव बहुत है, और आप कुछ नए नए रिचुअल्स, नई नई चीज़ों को जानने में नॉलेज अपनी बढ़ा रहे हैं, आपको एक क्यूरियोसिटी हो रही है, और आपको एक इंटरेस्ट सा आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। जो भी मेरे व्यूअर हैं जो मुझे इस मैसेज ऑफ द डे में देख रहे हैं, उनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, होने वाली हैं, या कुछ दिन में आप देखेंगे कि आपके साथ ये चीज़ें होने लगी हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर तो आप रिलीजियस हैं और आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में रहते हैं तो आपके साथ ये चीज़ होना
है, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल अगर नहीं है, लाइटली करते हैं, उनके साथ भी ये चीज हो सकती है। चैरियट का कार्ड है, आप एक्शन लेंगे, आप बिल्कुल चैरियट से बिल्कुल बॉटम ऑफ द डेक। चैरियट इसीलिए आया है कि जो कुछ भी आपके सामने आ रहा है ना, आप उसमें एक्शन ओरिएंटेड होने वाले हैं। आपके दिमाग में है कि मैं इसके बारे में जानकारी लूं, आप लेंगे, आप एक्शन करेंगे। आपको कोई रिचुअल आपको लग रहा है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या ये मुझे अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड करना चाहिए, आप बिल्कुल करेंगे। आप उसको सोचेंगे नहीं, सेकंड थॉट में नहीं, आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी लीडरशिप में है। आप डिसीजन लेने में, कोई चीज़ करने में, नॉलेज गेन करने में, कोई एक्शन लेने में, कोई रिस्क लेने में, कोई चैलेंज लेने में आप एक्शन ओरिएंटेड है। आप उसको सेकंड थॉट में डालेंगे ही नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका ये रहेगा चलो करते हैं। अच्छा, ये चीज़ मेरे सामने आ रही है तो क्यों आ रही है, अच्छा कोई मेरे सामने चैलेंज आ रहा है तो चलो करते हैं। वो वाली एनर्जी है कि अब आप डिसीजन लेने में काफ़ी वाइज हैं और आप लीडरशिप में हैं, बहुत पावरफुल एनर्जी है। ओके, अगर ये सिचुएशन आपके साथ किसी भी तरीके से मैच हो रही है, ओके, तो हम देखते हैं आपके लिए मैसेज ऑफ द डे क्या है। ओके, क्योंकि इसमें भी मुझे कुछ दिख रहा है। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कुछ लोग आपसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, हो सकता है आप काफ़ी रिलीजियस और ट्रेडिशनल हो रहे हैं, और कुछ लोग, अगर आपका जो पार्टनर है, जो आपका है, कोई पार्टनरशिप जो आपकी टूटी है, अगर वो वापस आ रहा है, तो आपके अंदर अब चेंजेस आ चुके हैं। आप अब जो प्रेजेंट टाइम पे आप इंडिविजुअल हैं, जो आपके अंदर चीज़ें चेंज हुई हैं, जो आपका इंटरेस्ट अब डाइवर्ट हुआ है, उसकी वजह से हो सकता है आप कुछ चीज़ों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना होने दें। रिस्ट्रिक्शन, आप इस पार्टनरशिप से दूर हो रहे हैं, शायद आपका मन कर जाए कि अब मैं ये पार्टनरशिप और प्यार मोहब्बत और रिलेशन वाला इंसान नहीं रह गया। कुछ लोगों के अंदर ये फील आ सकता है। कुछ ऐसा डिसीजन आप लेने लग जाएं, कुछ ऐसे आप लोगों से कट ऑफ होने लगे, आपको अकेलेपन में, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का है, आपको अकेलेपन में, मेडिटेशन करने में, आपको रिचुअल्स फॉलो करने में, आप कुछ चैंटिंग करने में, आप कुछ नई चीज़ों को, एक अलग ही दुनिया, एब्स्ट्रैक्ट दुनिया को ज़्यादा वो करने लगे। हो सकता है ये जो पार्टनरशिप के लिए इंसान आपके पास आए, आर्ग्यूमेंट हो सकती है, वो आपके डिसीजन के खिलाफ हो सकता है, वो शायद आपको अपनी तरफ पुल करें। कुछ लोग आपके इस डिसीजन से, आपके इस तरह के बिहेवियर से, आपके अंदर जो चेंज आए हैं उसको लेके आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। कुछ लोग आपकी इस चीज़ को काफ़ी वियर्ड समझ रहे होंगे कि अचानक से इसको चेंज हो गया, पागल हो गया क्या ये। बहुत से लोग होते हैं जो अचानक से आपके अंदर कुछ सोल अवेकनिंग हो रही होती है, वो आपको पता होता है, बट सामने वाले इंसान को आपके अंदर वो इतना बड़ा चेंज देख के ना, अचानक से आदमी को लगता है कि अरे अभी कल तक तो ऐसे थे, आज पता नहीं इनको क्या हो गया, अभी तक तो सब कुछ चल रहा था, नॉर्मल था जैसे लोग, अचानक से इनको पता नहीं क्या इसमें इंटरेस्ट आ गया। होता है, ये एक नॉर्मल सा है। वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, कुछ लोग आपके डिसीजन पे, कुछ लोग आपसे कुछ नहीं तो वर्बली आपसे कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाए। ओके, कुछ लोग आपसे क्वेश्चन आंसर कर लें, कुछ लोग आपसे जवाब मांगे कि क्या हो गया, ये क्या करने लगे। कुछ ऐसी बातें हैं। पार्टनरशिप के लिए अगर आप कोई रूल रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो वो आपके पार्टनर आपसे, कुछ लोग हैं आपकी तरफ जो आपको इस तरफ डायरेक्शन में जाने नहीं देंगे, कुछ लोग आपके इस डिसीजन को मानने नहीं देंगे। तो कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकती है। नो डाउट आप अपने पॉइंट पे वैलिड हैं और आप इस सिचुएशन को विन विन करेंगे। तो आज अगर किसी की तरफ से कोई आर्ग्यूमेंट आता है तो आप अपनी मर्जी का करने वाले हैं, क्योंकि चैरियट कार्ड आया है। 8 ऑफ पेंटिकल है। आप अपने काम पे, मैंने कहा ना, जो आपको करना है आप उसमें हार्डवर्किंग और बहुत अच्छे हैं आप अपने काम में। आप कोई न्यू, मैंने कहा ना, कोई नई चीज़ें में आप काफ़ी लगने वाले हैं। कोई नया काम, कोई नया आइडिया, कोई नई चीज़ सीखना, आप वो उन चीज़ों पे इतना ज़्यादा खुद को इंडल्ज कर लेंगे और नो डाउट आप जिस चीज़ में हाथ लगाएंगे वो काम आप पूरा करके ही, आप जल्दी गिव अप नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा ना, आप उसको सेकंड अटेम्प्ट देंगे ही नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप उस चीज़ को प्लान आउट कर लेंगे कि हाँ, अगर मेरे सामने ये चीज़ आई है, मेरे दिमाग में ये चीज़ आई है, तो मैं उसके लिए इसको पढ़ूँ, उसको सीखूँ, उसको इम्प्लीमेंट करूँ। ये क्यों हो रहा है, किधर हो रहा है, ये क्या है।
तो आप पूरी नॉलेज गेन करेंगे। काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन है आप, कोई ना कोई क्रिएटिव फील्ड में काम कर सकते हैं, कोई न्यू आइडिया आपको आ सकता है। आप काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं, आप अपने करियर को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, अपने पर्सनल चीज़ों को लेके आप बहुत एफर्ट्स लगाने वाले हैं। किसी चीज़ में आपके एफर्ट्स बिल्कुल लगेंगे। आज ऐसा लग रहा है कोई काम आपकी तरफ आ सकता है, ऐसा भी लग रहा है। डेविल का कार्ड आ गया है, ऑब्सेशन हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी बात करूं तो हो सकता है आप इस चीज़ में इतने ज़्यादा इंडल्ज हो जाएं तो आपको किसी तरीके का ऑब्सेशन हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा इसमें इंडल्ज हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करें, थोड़ा सा आपको रोकने की ज़रूरत है। एक्शन ओरिएंटेड अच्छा है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इंडल्ज हो जाएंगे तो हो सकता है कुछ लोग आपके आसपास के लोग हैं जो आपको काफ़ी वियर्ड नज़र से देखें। उनके लिए वो चीज़ नॉर्मल नहीं लगेगी कि अगर आप किसी चीज़ में अपने काम को लेके, अगर आप अपने काम को, अपने बिजनेस करियर या मैंने जो ये जो न्यू चीज़ें आपके अंदर चेंज आ रही है उसको लेके अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, कुछ भी चीज़ें ओवरली मत करें, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है आपकी एनर्जी अगर ये हो सकती है तो आप चीज़ों को बहुत ओवरली, बहुत एक्सेसिवली सोच रहे हैं करने के लिए और बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हैं कि आपने दुनिया से कट पिटा दिया है। ऐसा मत करें, बिल्कुल मत करें। कुछ चीज़ आपके ऊपर हावी हो रही है, कोई एनर्जी आपके ऊपर हावी हो रही है, कुछ दिमाग में आपके चल रहा है, आपको कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा बार सोच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और आज के दिन ऐसा ज़रूर होगा, जो भी ये मैसेज ऑफ द डे देख रहे हैं रीडिंग को, उनके साथ ये चीज़ ज़रूर होगी कि कोई एक सिंगल थॉट आपके पूरा दिन दिमाग पे हावी हो सकता है। तो उससे आप बचने की पूरी कोशिश करें अपने माइंड को। और ऐसा भी लग रहा है, एक सेकेंड सिचुएशन ये लग रही है, मे बी आप किसी और की एनर्जी, कोई आपको मिस कर रहा है, कोई आपके लिए एफर्ट्स लगाना चाह रहा है। ये वही पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में वापस आने को सोच रहा है, लेकिन आप उनकी लाइफ में वापस जाना नहीं चाहते बिकॉज आपको लग रहा है कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मेरे अंदर चेंजेस आ गए और मैं अब इस पार्टनरशिप के लिए तैयार नहीं हूँ। तो आर्ग्यूमेंट भी होगी, वो काफ़ी एफर्ट्स भी लगाना चाहते हैं। और जब अगर आप कोई रिस्ट्रिक्शन या एफर्ट्स को ध्यान नहीं देंगे, आप उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उनकी बात नहीं, तो हो सकता है वो आपको इतना एक्सेसिवली मिस करे। ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहता है, ये इसकी एनर्जी भी आप पिक कर सकते हैं, तो आपको उलझन हो सकती है। ओके, क्योंकि आप, ये पर्सन आपके लिए पॉजिटिव है, टॉक्सिक हो सकता है, टॉक्सिक तो नहीं कहूँगी बट ये आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ पार्टनरशिप करने की ख्वाहिश है इनके अंदर कि ये बस आपके साथ दोबारा जुड़ना चाहते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि अगर आप उसको रिपेल कर रहे हैं, आप उनको नहीं सुन रहे और आपका दिमाग कहीं और ही चल रहा है डिफरेंट लेवल पे, तो यहाँ पे वो पर्सन थोड़ा सा टॉक्सिक हो सकते हैं। ओके, मुझे लग रहा है कि तो टॉक्सिक हो सकते हैं, वो पॉसेसिव हो सकते हैं, वो कंट्रोल करना चाहते हैं, वो डोमिनेट होना तो मुझे आपकी, और ये जो अगर नेगेटिव, या तो ये आपकी है तो मैंने सिचुएशन बता दी, अगर तो ये दूसरे पर्सन की एनर्जी है डेविल की, तो आप में थोड़ी सी कंफ्यूजन और थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन और रूल्स रिस्ट्रिक्ट जो आप कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका दिमाग स्पिरिचुअल वे में चल रहा है और ये पर्सन टॉक्सिक हो रहे हैं और पॉसेसिव हो रहे हैं। इनकी इंटीमेसी लेवल पे ये काफ़ी हाई है बट आप इस चीज़ों से दूर हो रहे हैं, तो दोनों की एनर्जी रिपेल हो रही है। आप हो रहा है कि आप इस तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पर आप इनके नहीं होना चाहते। तो एनर्जी जो है ना वो क्लैश हो रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बिकॉज आप तो अलग ही दुनिया में जा रहे हैं, आपका माइंड ही अलग दुनिया में जा रहा है। तो यहाँ टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। हो सकता है आप, नो डाउट, आप इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हैं, आप इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हैं कि आप इसको बेयर तो कर लेंगे, बट कहीं ना कहीं डेविल कार्ड एक बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन वाली एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा ओवरडू करने वाली, ओवर थिंक करने वाली और बहुत ही हावी हो जाने वाली होती है। तो मे बी आप, या तो उनकी एनर्जी आपको कहीं ना कहीं आज डिस्टर्ब कर सकती है। तो मैसेज ऑफ द डे में मेरे को आज जो भी मैसेजेस आए हैं मैंने आपको दिया है। हो सकता है सब कुछ सिचुएशन आपसे मैच ना करे, लेकिन जिनसे सच में मैच करेगी
तो कोई ना कोई एक सिचुएशन आपको महसूस होगा कि हाँ मेरे साथ ये चीज़ हो रही है आज। तो मे बी आप मैसेज ऑफ द डे मॉर्निंग में देख रहे हैं, बट एक लास्ट एंड ऑफ द डे आप दोबारा उसको ज़रूर देखिएगा इस रीडिंग को, और सोचिएगा कि इसमें से कौन सी सिचुएशन आज पूरा दिन आपके ऊपर हावी रही है, क्या हुआ है। एक रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा कि रीडिंग में जो बताया था क्या आपके साथ वो चीज़ आज हुई है। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि ये होगी ज़रूर, नहीं तो आज कल में ज़रूर होगी। अगर डेविल की एनर्जी आपके अंदर है कि आप बहुत एक टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ नया चीज़ सीखना है, तो आप उसमें थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर आप इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाएंगे तो मैंने पहले ही कहा ना, आपकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी और लोग आपसे थोड़ा सा कनेक्ट फील नहीं कर पाएंगे। ओके, जो कि लॉन्ग रन में फिर आपको दिक्कत होगी। तो इतना मत हावी करें, वन एट अ टाइम चीज़ों को लें। एक अगर चीज़ है आप उसकी नॉलेज गेन करें, धीरे धीरे चीज़ें उसके आगे बढ़ें। अचानक से अगर आप चाहेंगे कि आज मैंने कोई चीज़ मेरे माइंड में आई, मैं आज ही पढ़ लूँ, आज ही समझ लूँ, आज ही वीडियो देख लूँ और आज ही वो रिचुअल को फॉलो कर लूँ, ऐसा नहीं होता। तो प्लीज़ इस चीज़ को, अगर ये आपके ऊपर है तो भी मैंने बताया, किसी और का है तो भी मैंने बताया। ओके, तो अपना बेहद ख्याल रखें। और ये था मैसेज ऑफ द डे, ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थी गाइडेंस आपके लिए। और अगर आपको कुछ भी समझ में आए, कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्पेशली आज के मैसेज ऑफ द डे में कुछ भी आपसे रेजोनेट करे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को क्लेम बहुत करिएगा, क्योंकि आपकी जो अथॉरिटी है, आपकी लीडरशिप जो आई है वो बहुत अच्छी आई है। तो क्लेम ज़रूर करिएगा कि आप इसी तरह लीडरशिप में रहें, अपने डिसीजन खुद ले पाएँ, किसी और के हाथ में आपका कमांड ना जाए। ओके, थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है, वो आप ज़रूर करें। अपनी एनर्जी को थोड़ा नॉर्मल कंट्रोल रखें, और किसी और की एनर्जी आपके ऊपर हावी हो रही है तो उससे भी थोड़ा सा प्रोटेक्शन की ज़रूरत रहेगी आपको। ओके, तो अगर आपको कुछ भी पर्सनली पूछना है, गाइडेंस की ज़रूरत है, नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। आज के अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम लीडर, ओके, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हेल्दी, आई एम फिट। ओके, ये थी आज की। सो अपना बेहद ख्याल रखें, मेरे लव वंस का बहुत ख्याल रखें। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो क्लेम के साथ साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। और लव यू ऑल, बाय बाय।